जय गुरुदेव। ध्यान का समय। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गाय। गाय की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। जितेंद्र जितेंद्र जी भाई से अनुरोध है। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। गुरु भाई आवाज आ रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव जी, हाँ आ रही है जय जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी जी जी। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है, सात्विक आराधना का फल कभी नष्ट नहीं होता। 6 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। सभी ईश्वर भक्तों के लिए आज का ये लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कृपया ध्यान से सुने। जय गुरुदेव। संसार की हर वस्तु नाशवान है, परंतु ईश्वर भक्ति का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। वह हर जन्म में निरंतर बढ़ता ही जाता है। इसके बारे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा
गीता 6 विसर्ग 37। हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिनका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग सिद्धि को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है। हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। गीता 6 विसर्ग 40। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। गीता 6 विसर्ग 41। अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। गीता 6 विसर्ग 43। वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरु नंदन, उसके प्रभाव से फिर भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। गीता 6 विसर्ग 44। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है। समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। गीता 6 विसर्ग 45। अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है। गीता 6 विसर्ग 46। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। गीता 6 विसर्ग 47। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान ने उपयुक्त आदेश से यह स्पष्ट कर दिया कि आराधना का फल मोक्ष पर्यंत नष्ट नहीं होता। एक बार जब यह क्रम प्रारंभ हो जाता है तो जन्म दर जन्म इसका स्तर ऊपर ही उठता जाएगा और इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष होगा। कभी कभी हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि कोई मानव अनायास साधारण स्तर से बहुत ऊपर उठकर आध्यात्मिक शक्ति की प्रत्यक्षानुभूति करने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें समझ लेना चाहिए कि उसके पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं और पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मों का कर्म फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ऐसी स्थिति अगर जवानी में ही हो जाए तो निश्चित रूप से यह उसका अंतिम जन्म होगा। आज्ञा चक्र से ऊपर की यात्रा का प्रारंभ इसका स्पष्ट संकेत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जितेंद्र जी गुरु भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है विनोद पुरोहित गुरु भाई जी? जी हाँ, आ रही है गुरु भाई। जितेंद्र जी क्यों सुन नहीं पा रहे हैं? जय गुरुदेव। सबका माइक आई थिंक ऑन है। चलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, थोड़ी सी क्या है, लाइट की समस्या थी तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया था। अभी
थोड़ी देर संभाल लिया आप, मैं अभी कर लूंगा। जी जी कीजिए गुरु गुरु भाई, भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ चलिए। ओके ओके गुरु भाई। गुरु भाई वो क्या है, गाँव आ गया था, लाइट की समस्या हो गई थी, तो आप थोड़ी देर कीजिए। ठीक 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 ठीक। चलिए, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा, गुरु सत्संग के इस कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहे, इसके लिए ही इस सेशन का आयोजन और इस सेशन से हम लोग जुड़ते हैं गुरु का प्रचार करने के लिए। एक कलयुग में मंत्र जाप माने नाम जप की महिमा है, और साथ ही साथ दान, दान की भी महिमा है। तो दान में इन इन प्रकार, जिस भी प्रकार से दान देना कलयुग में कल्याणकारी होता है, और सबसे उत्तम दान दान है अध्यात्म का दान। हम लोग जिन जिन को भी गुरुदेव से जोड़ते हैं इस सेशन के द्वारा, इस सेशन के माध्यम से व अपने विभिन्न प्रचार के माध्यम से, तो उससे हम लोग अध्यात्म का दान करते हैं, गुरु अध्यात्म के दान में सहायक होते हैं। तो ये भी एक उच्च कोटि का दान हम लोग कर रहे हैं। चलिए, पहले मैं ले लेता हूँ रत्नदीप गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई स्वागत है, कृपया माइक और कैमरा ऑन करके अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, आपका हैंड रेस हुआ है। रत्नदीप कुलकर्णी गुरु भाई, जय गुरुदेव, कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। आपके स्क्रीन में जो बटन है एकदम नीचे में लेफ्ट में फर्स्ट वाला वीडियो का है, माने कैमरा का है, और उसके बाद वाला माइक का है, को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय गुरुदेव, रत्नदीप कुलकर्णी गुरु भाई जी। शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जी गुरु भाई, मैं बोलता हूँ। हाँ हाँ गुरु भाई बोलिए। हाँ अब आवाज आ मैं रही है। बात कर दूंगा। मुझे बुलाने हाँ का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाँ फिर गुरु कभी भाई बात अपना कर। कैमरा भी। ओहो, अब बताइए गुरु भाई कहाँ से जुड़ते हैं? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से जुड़ता हूँ। गुरु भाई कितने दिन हुआ गुरुदेव से जुड़कर? 6-7 महीने हो गए, से तो ज्यादा कैसे थोड़ा। चल रही, कैसे पता चला डायबिटीज गुरुदेव के बारे में गुरु भाई? डायबिटीज पूरा कंट्रोल में आ गया और जाने की कगार पर है। ओह वाह, अद्भुत। कैसे पता चला गुरुदेव के बारे में, ये बताइए पहले। वो हमारे एक इस पे दोस्त मिले नेट पे, हम्म, उन्होंने बोल हम्म, दिया कि भाई हम सिद्ध योग की करते हैं उपासना, आप भी करके हम्म, देखिए। जी, तो मैं चालू कर दिया। हम्म, ऐसा मैं बहुत सिद्ध पुरुषों से साधना कर करके इनके पास आ गया, क्योंकि वो बाकी सब टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी मेरे रिक्वायरमेंट थी यहाँ पूरे हो जाते थे। हर जगह पर हम्म, कुछ ना कुछ पैसा लगता था, वो इधर एक भी नहीं लगा। और इसलिए श्रद्धा ज्यादा है। आश्रम जब ये थे तब वो सब बच्चे जो है अपना पढ़ लेते थे और आखिरी में गुरु दक्षिणा देते थे। जी, तो हम भी वैसा ही करेंगे ना। हम्म। यहाँ तो गुरु दक्षिणा का कोई बात नहीं है गुरु भाई। एक्चुअली गुरुदेव बोलते हैं ना। श्री कृष्ण बोलिए। रहो, भगवान श्री कृष्ण रहो, भगवान राम रहो। ये पहले हम्म, आश्रम में गए, विद्या अर्जित की, और बाद में उन्होंने फिर गुरु दक्षिणा दी। जो भी कार्य की पैसे की गुरु दक्षिणा नहीं होती। मैं आपका कार्य आगे चलाऊंगा, प्रसार करूंगा, तत्वों का प्रचार करूंगा, ये भी तो गुरु दक्षिणा ही है ना। यस यस भले गुरु भाई। गुरु अपने पास रहे मत रहे। हम्म, यस गुरु भाई, मैंने आपको डायबिटीज के बारे में बताइए, डायबिटीज कंट्रोल हुआ? कैसे, कितना लेवल था, इसके बारे में अगर कुछ बताएं। थांब ना, अरे थांब थांब थांब, एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट, हे बघ हे बघ हे जी बघ। जी। नको, जात नाही नाही नको 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 जात नहीं। मैं फिर बात कर लेता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए। जय गुरुदेव सभी को।
कोई और गुरु भाई बहन की कोई अनुभूति हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो मन में तो कृपया हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति प्रश्न जो भी मन में जिज्ञासा हो तो शेयर करें, कोई भी गुरु भाई बहन। गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है आपको कोई भी बीमारी हो, समस्त प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाएगी, बस आपको 2 टाइम का ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के लिए गुरुदेव ने कहा है कंटिन्यू तेल की धार की तरह आप जपते रहो हर टाइम, सुबह शाम दिन में जब भी कोई भी आपकी बीमारी है तो वो समस्या ठीक हो जाएगी, और कोई पारिवारिक समस्या तो वो भी ठीक हो जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना, 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप करते रहना है। और बाकी गुरुदेव का जितना हो सके उतना प्रचार कीजिए और गुरुदेव की स्पीच सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा। और गुरुदेव ने स्पष्ट और चीज़ों के लिए स्पष्ट मना किया है, कर्म कांडों के लिए आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, बस गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र जाप का लगातार, निरंतर, हर समय उठते, बैठते, खाते, पीते टाइम। गुरुदेव ने तो ये भी कहा है आपके लेटरिन जाते टाइम पे भी गुरुदेव के मंत्र का जाप कीजिए। उन्होंने कभी भी मतलब कोई रोक-टोक नहीं रखी है, कभी भी आप कहीं पे भी मंत्र जाप कर सकते हो, किसी भी टाइम पे। और कोई ज़्यादा ही बीमार है तो वो हमेशा करते रहिए, कोई भी बीमारी हो, कोई परेशानी हो आपको, समस्त प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या इससे ठीक हो जाएगी आपकी। कोई भी गुरु भाई-बहन की कुछ अनुभूति हो, कोई प्रश्न हो, मन में जिज्ञासा तो कृपया हैंड रेज़ करें और अपनी अनुभूति, प्रश्न साझा करें। कोई भी गुरु भाई-बहन? गुरुदेव ने इस आराधना में कभी किसी कर्मकांड का ज़िक्र नहीं किया, कभी भी मैंने इतनी स्पीच सुनी गुरुदेव की, कभी उन्होंने कभी कर्मकांड के लिए नहीं बोला। फिर भी बहुत से गुरु भाई-बहन हैं जो देखा है मैंने, अक्सर सुना भी है, कर्मकांडों के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मेरा अनुरोध है उनसे, कभी मतलब कोई कर्मकांड आपको नहीं करना, गुरुदेव ने कभी बताई भी नहीं है, कोई आपको ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं बताया। गुरुदेव ने सीधा-साधा बताया, 2 टाइम का ध्यान सुबह और शाम और बस मंत्र जाप। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अ बस 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप, विशेष जोर दिया है गुरुदेव ने मंत्र जाप पे। हर टाइम, हर समय तेल की धार की तरह मतलब हमेशा सुबह-शाम, उठते-बैठते, खाते-पीते टाइम मंत्र जाप के लिए बोला है गुरुदेव ने। आपकी जो भी समस्याएँ बस मंत्र जाप से ठीक हो जाएगी। कोई और गुरु भाई-बहन हो तो कृपया हैंड राइज़ करें और अपनी अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा मन में जो भी हो कृपया शेयर कर सकते हैं। कोई भी गुरु भाई-बहन? कोई भी गुरु भाई-बहन कृपया हैंड राइज़ करें और अपनी अनुभूति, प्रश्न, मन में जो भी जिज्ञासा हो शेयर करें। कोई भी गुरु भाई-बहन? शायद कोई भी गुरु भाई-बहन नहीं आ रहे हैं। जो भी कोई भी नए गुरु भाई-बहन जुड़े हों, अपनी अनुभूति, प्रश्न हो कोई मन में, कैसे जुड़े हैं तो हाँ, बबलू जी गुज्जर गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरी आवाज़ आ रही हो तो गुरु भाई नीचे एक माइक का ऑप्शंस आ रहा है, उस पे आप क्लिक कीजिए, आपका कैमरा माइक ऑन हो जाएगा। बबलू गुज्जर जी गुरु भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शायद तक शायद इन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। कोई और गुरु भाई-बहन हो तो कृपया हैंड राइज़ करें और अपनी अनुभूति, प्रश्न मन में जो भी हो कृपया शेयर कर सकते हैं। बस ये सीधी-सादी आराधना है गुरुदेव की, बस इसमें कुछ नहीं करना, 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप बताया गुरुदेव ने। ये संजीवनी मंत्र है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं संजीवनी मंत्र है। गुरुदेव ने स्पीच में कहा है कि ये संजीवनी मंत्र है, जैसे लक्ष्मण जी के प्राण निकल रहे थे, अगर वो निकल जाते तो उनका कुछ नहीं हो सकता था, पर बाकी उनके शरीर में प्राण थे तो वो संजीवनी बूटी से बच गए। वैसे ही गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं और आप इस संजीवनी मंत्र को सुन के उसका जाप करोगे तो उस बीमारी से नहीं मरोगे। गुरुदेव ने चैलेंज देके भी बहुत सी बार कहा है कि मैं इतने सालों से चैलेंज देके ये कर रहा हूँ, कभी मतलब कोई नहीं मरा। आप अगर कोई माता जी के जा रहा है, भैरव जी के जा रहा है, वो मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर वो गुरुदेव कहते हैं कि मैं उसको हैंडल नहीं करता।
तो गुरुदेव का कहने का मतलब ये है कि आप बस मंत्र जाप करो, गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास करो और 2 टाइम का ध्यान करो। कोई भी बीमारी है, कोई परेशानी है तो इससे ठीक हो जाओगे। बाकी और इधर-उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है किसी को भी। शायद आज कोई गुरु भाई-बहन नहीं आना चाहते। कोई भी गुरु भाई-बहन आके अपना हैंड रेज़ करें। विक्की जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सारे पुराने गुरु भाई और गुरु बहन भी मन से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव हम लोगों को तो गुरुदेव मिले जब शरीर उन्होंने पार्थिव शरीर छोड़ दिया है था। अब बहुत सारे पुराने गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं, तो उनसे अनुरोध होगा कृपया सेशन में बताएं कि जब गुरुदेव सा शरीर थे, शरीर गुरुदेव से जब मिलना होता था, तब उस विषय में अगर कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो काइंडली हैंड रेज करें, और हम लोगों को भी सुनने में अच्छा लगेगा गुरुदेव के बारे में। जय गुरुदेव। विनोद जी ने भी हैंड रेज़ किया था। विनोद जी गुरु भाई, आइए गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। वो विक्की गुरु भाई से ही मुझे एक बात पूछनी थी, कहनी थी, और वो विक्की गुरु भाई ने जो इनवाइट किया है, बहुत अच्छा उन्होंने इनविटेशन अभी दिया है। अगर कोई हैंड रेज करता है तो, जब तक कोई हैंड रेज नहीं करता, मैं एक बात कहना चाह रहा था विक्की गुरु भाई से। मैंने कहा वो थोड़ा शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, विवेचना करते हैं, अक्सर जो है इस विषय में काफी ज्ञान है उनको। तो मैं विक्की गुरु भाई से कहना चाह रहा था कि आज की लेखनी में देखिए गुरुदेव ने ये बात बताई है कि जो है ये आराधना कभी नष्ट नहीं होती। जन्म दर जन्म इसका स्तर ऊपर ही उठता चला जाता है, और अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष, वहां तक जो है जब पहुंच नहीं जाता मनुष्य, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगी कि ये आराधना का फल जो है कभी नष्ट नहीं होता। और गीता का भी इसमें बीच में जिक्र आया। गुरु विक्की गुरु भाई। जी गुरु भाई, आपको आज का दिव्य लेखनी बहुत पसंद आया है, इसलिए आप चर्चा करना चाहते हैं बहुत। जी हाँ, ये तो गुरु मैंने भाई। गीता में ऐसा लिखा हुआ है। जैसे एक बहुत बड़ा श्लोक का कुछ लास्ट का कुछ अंश है, योग क्षेमम वहाम है। मैंने हम लोग जो अपने इस जीवन में जो साधना करते हैं या पिछले जीवन में जो साधना किए हुए हैं, तो उसको बोलते हैं योग क्षेम विक्षेम, मैंने आपका जो प्रयास है, और उसको भगवान वहन करके हम लोगों को नेक्स्ट बर्थ में वो चीज हम लोगों को मिलता है। इसी से वही लिखा हुआ योग क्षेमम बहाव में हम। और ये तो कैरी फॉरवर्ड होता है, आप अपने आसपास ही देखेंगे, हम लोग अपने आसपास ही देखते हैं कुछ, मैंने बहुत सारे जिसका पिछले जन्म का संस्कार या यौगिक जो प्रोग्रेस है अगर रहता है, तो इस जन्म में ऑटोमेटिक बचपन से ही दिखाई देता है वो, उसका झुकाव शास्त्र की तरफ रहेगा, ये स्वाभाविक ही है। तो हमारे इस योग में हम लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से ही हम लोग का तलाश था, माने ईश्वर कहाँ है। लेकिन कोई जवाब नहीं, संसार बहुत ही निष्ठुर है। आप माने जितना भी ईश्वर कहाँ है खोजने का प्रयास करेंगे, हाँ, माया का परत इतना गहरा है कि वो एहसास नहीं देगा कि ईश्वर है कि नहीं सचमुच में। ठीक है, आप ड्रीम्स, आपकी बहुत सारे सपने रहेंगे, आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, कुछ जस्ट कुछ फ्रैक्शन ऑफ चीज आपकी हो तो पूरी हो सकती है, लेकिन ईश्वर है कि नहीं, हाँ, ये एकदम माने जानना खूब कठिन है। और आज के साइंस के युग में तो खूब ही मुश्किल है। माने जिस तरह से हम लोग को टीचिंग पढ़ाया जा रहा है, ईश्वर भगवान को एकदम नकार दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में खूब मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझको, मैंने प्रैक्टिकली मैं ईश्वर को जहां भी खोजता था, मैंने तो विभिन्न बहुत सारे योगियों की मैंने बायोग्राफीज में बहुत सारे योगानंद की वो किताब हो गया है, स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ लिए, रामकृष्ण परमहंस की किताब पढ़ लिए, तो ये सब किताब में हम लोग खोजते हैं ईश्वर है कि नहीं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल कभी भी नहीं पता चलेगा ईश्वर है कि नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप ऐसे समर्थ गुरु के पास आए, तभी जाके आपको पता चलेगा ईश्वर है। क्योंकि उसके पहले मैंने आप जितना भी मंत्र जाप कर लीजिए, जितना भी राम नाम कर लीजिए, भीतर में 1 इंच भी आपका मूवमेंट भी नहीं होगा और आपको एहसास भी नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल एक समर्थ गुरु चाहिए।
वो समर्थ गुरु हम लोगों को मिला है, इसीलिए हम लोग इतना बोल पा रहे हैं, इतना खुश हैं, और इतना हम लोग माने अपने साधना को अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं। नहीं तो बिना एक समर्थ गुरु के ईश्वर है इसका भी एहसास होना खूब मुश्किल हो जाता है। और हमारी साधना तो साथ में ही रहती है। एक्चुअली मैंने कहीं जाना नहीं है, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग का जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है। गुरुदेव बोलते हैं ना, कारण शरीर में जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो साधना करते हुए तो हमें माने कारण शरीर में ही सब कुछ है। अपने भविष्य की घटनाएं, पास्ट की जितनी भी घटनाएं हैं, सब कारण शरीर में ही संस्कार रहते हैं। तो हम लोग भविष्य की घटनाओं अपने जीवन में, हमारा मृत्यु कैसे होगा वो भी हम लोग देख पाते हैं। तो भविष्य और भूत और वर्तमान सब कारण शरीर में रहता है। तो ये सब घटनाएं भी हम लोग जान सकते हैं, प्रोवाइडेड जान सकते हैं कि इसी समय हम लोग जान सकते हैं, प्रोवाइडेड हम लोग संसार से थोड़ा अलग कर होकर पूरी तरह से मंत्र जाप में अपने को लगा दे, तभी जाके ये संभव है। अदरवाइज कि इतना भीतर का जगत इतना सूक्ष्म है कि आप जब तक सूक्ष्म नहीं हो पाएंगे, आपकी चेतना अगर सूक्ष्म नहीं हो पाती है तो आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और उसमें प्रवेश करने के लिए आपको खाली होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, चेतन होना पड़ेगा। और वो चेतन केवल और केवल चेतन मंत्र के जाप से ही होगा। बैठिए रात को सोने के पहले 1 घंटा मंत्र जाप कीजिए, सुबह जल्दी उठ के फिर मंत्र जाप कीजिए। हाँ, धीरे धीरे इसको रेगुलरली मैंने करिए, 5 6 7 घंटा 8 घंटा एकदम जबरदस्त मंत्र जाप कीजिए। आपको एहसास हो जाएगा वो दिव्य शक्ति का, और उस दिव्य चेतना में आप प्रवेश करना शुरू कर पाएंगे। और कहीं मैंने जैसे कि संपूर्ण जगत यहीं पर ही है, ईश्वर भी यही है। हम लोग भी यहीं पर है, सब कुछ यहाँ एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, परमात्मा सब एक दूसरे से इतने मिले जुले हैं, सेपरेट करना खूब मुश्किल है। हाँ? लेकिन हमारा जो चेतना का स्तर जैसे जैसे शुद्ध होते जाता है, हम लोग उस तल को महसूस करना शुरू कर जाते हैं। एक मेरा जो व्यक्तिगत विचार शास्त्रों को पढ़ने के बाद ये चीज मैं व्यक्त किया। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है, और फिर उसके बाद भीतर तक पहुंचना है, उस गोलोक, उस अगम लोक। गुरुदेव बोलते हैं ना, अगम लोक की यात्रा। अगम लोक भी यहीं पर ही है हमारे भीतर ही है। बस हम लोग को माने शुद्ध होना, उतना हल्का होना, उतना दिव्य होना है कि हम लोग उस हमारा चेतना का स्तर उस लोक तक पहुंच जाए। जय गुरुदेव। बहुत ज्यादा बोल दिया विनोद जी। गुरु भाई, जय गुरु। गुरु भाई बिल्कुल आपने सही बोला। अभी तक हैंड रेस किसी ने किया नहीं है, तो हम थोड़ा सा और, अच्छा ठीक है जय गुरुदेव, हैंड रेस किया किसी ने। प्रवीण जी गुरु भाई भी कुछ बोल रहे थे। प्रवीण जी गुरु भाई, विक्की जी आप बने रहिए। प्रवीण जी गुरु भाई, स्वागत। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जय गुरुदेव। विक्की जी भाई ने बहुत अच्छी बात बताई ये। और ऐसे शब्द, ऐसी बातें बिना आध्यात्मिक चेतना के कोई ऐसे नहीं बोल सकता। याद करके या पढ़ के नहीं बोली जा सकती। ये तो सिर्फ और सिर्फ अनुभव करके ही ये विचार आते हैं कि हमने क्या अनुभव किया। और सिद्ध योग तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय बताता है, ईश्वर को, अध्यात्म को। तो इसमें तो कथा प्रवचन का विषय तो है ही नहीं, गुरुदेव भगवान ने जो हमें दिया। अभी जो विकी भाई ने बोली कि बताया, जैसे कि बहुत आज के दिन भटकाव है दुनिया में, और आध्यात्मिक दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा है ये। क्यों? उसका भी एक कारण है। हमें अगर आध्यात्मिक वर्ल्ड को हम छोड़ दें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, तो बाकी जगह हम किसी न किसी तरीके से, कोई रास्ते से, किसी के बताने से पहुंच जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में अगर हमें यात्रा करनी है तो उसके लिए एक समर्थ गुरु का आशीर्वाद होना बहुत बहुत ही, उसकी एक प्री कंडीशन है। उसके बिना आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू भी नहीं होगी, शुरू ही नहीं हो सकती है वो। उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचना तो दूर, बिना समर्थ गुरु के वो शुरुआत भी नहीं हो सकती है। ये तो परम सौभाग्य है कि परमपिता परमेश्वर साक्षात अवतरित हुए और हमें उनकी शरण मिले। यानी हम बहुत ही वीवीआईपी कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड। बहुत गर्व की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है, छोटी बात नहीं है कि हम कुछ ही गिने चुने लोग हैं, काउंटेबल, जो बहुत ही सौभाग्यशाली है, जिसे परम सत्ता ने अपनी शरण में लिया। हमारा कोई भी ऐसा विचार या हमारे प्रयास से हम उनके श्री चरणों तक नहीं पहुंच सकते थे, ये असंभव है। मैं अगर मेरा बताऊं तो
मैं 2010 में गुरुदेव भगवान से दीक्षित हुआ। दीक्षित होने के साथ ही मेरा अध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी। मुझे कुछ अता पता नहीं था क्या भगवान होते हैं। भगवान को मानता था ऐसा नहीं, मैं भगवान को भी मानता था सारी चीजें, लेकिन मुझे अध्यात्म वास्तव में क्या है, वो ज्ञान क्या है, वो ट्रेडिशनल जो मानते हैं हम सब लोग घर में पूजा पाठ करना और किसी एक देवी देवता को आप अपना आराध्य मानना, वो जो चलता है, मेरा भी वही जीवन था। तो मुझे इस बारे में ना तो कोई नॉलेज थी, ना मेरी कोई इच्छा थी कि मैं उससे ज्यादा आगे कुछ इसके बारे में मुझे ज्ञान मिले या मैं कुछ आगे उनको जानूं। मैं वहीं तक सीमित था। गुरुदेव भगवान मिले तो जाने अनजाने में ध्यान भी शुरू कर दिया, पता नहीं कैसे। तो भी मुझे गुरुदेव के विषय में कोई खास जानकारी नहीं थी और ना ही मेरा ये विचार था कि मुझे गुरुदेव से मिलना है या मुझे गुरुदेव से बहुत कुछ सीखना है या मुझे क्या करना है। मेरा इस विषय में बिल्कुल, मैं जीरो था, मेरा ज्ञान शून्य था, शून्य से भी नीचे आध्यात्मिक ज्ञान। ना मुझे गुरु की कोई इच्छा होती थी कभी भी। अब सामने बीमारी थी तो किसी ने बताया कि ये ऐसे करोगे तो ठीक हो जाओगे, तो पता नहीं वो कैसे शुरू भी हो गया, वो जपना और ध्यान करना भी शुरुआत हो गई। तो बीच में गुरुदेव भगवान एक बार दिल्ली आए थे कुछ 2-3 दिन के लिए। तो साउथ दिल्ली में शायद ये जगह मुझे याद नहीं आ रही, वहाँ एक मंदिर के जो बेसमेंट था वहां प्रोग्राम रखा हुआ था। आर के पुरम का एरिया था शायद। तो हम भी पहुंच गए सब लोग ध्यान। तो गुरुदेव भगवान आए, विराजमान हुए और बोले कि मंत्र बताया और बोले आप 15 मिनट ध्यान करो। तो मेरा ध्यान तो उस टाइम भी नहीं लग रहा था। मैं थोड़ी देर तो आंखें बंद करके बैठा, फिर मेरा ध्यान इधर उधर हो रहा था। तो मैं गुरुदेव को ही देखने ला शुरू कर दिया बैठ के, या मेरे आजू बाजू में क्या चल रहा है, लोग कैसे क्या हो रहा है, वो देखना शुरू कर दिया। फिर भी मेरी कोई ऐसी इच्छा रुचि नहीं थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं। मेरा सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था वो। ठीक है, चलता रहा। फिर मुझे भी योगिक क्रियाएं वो अनुभव होने शुरू हुए। तो करीब करीब कुछ महीने के बाद में मुझे ये अंदर से आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई कि नहीं, आध्यात्मिक दुनिया भी कोई एक दुनिया है और गुरु की आवश्यकता है और समर्थ गुरु का मिलना भी जरूरी है ये सब होने के लिए। बट उन सबसे ऊपर जो था, सबसे जो मेरा प्राइमरी कंसर्न था, वो था कि मैं ये बीमारी ठीक कैसे हो। उससे भी मुझे गुरु से कोई लेना देना नहीं था उस टाइम भी, कि मुझे तो मेरी ये बीमारी ठीक कैसे हो, कैसे भी करे, चाहे गुरु करे चाहे कोई भी करे, इसको मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बीमारी उसने बताया कि बीमारी ठीक हो जाएगी तो मैं ध्यान कर रहा हूँ। सोल मेरा एक मोटो ये था उस टाइम, मन में यही था। वो मेरी अज्ञानता थी। मैं आज उसको सोचता हूँ तो काफी हंसता हूँ अपने ऊपर कि ये मेरी कितनी बड़ी अज्ञानता थी, कितना अंधकार में था मेरा जीवन उस वक्त, कि मुझे कुछ गुरु सामने खड़े हैं, समर्थ गुरु, फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे वो। यानी मैं अपने ही लालच में, अपने ही स्वार्थ में चल रहा था, वही हावी था। तो वो चलते चलते धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, अध्यात्म क्या है, गुरु क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों बीमारियां ठीक होती हैं, क्यों समस्याएं आती हैं और क्यों ये समस्याएं ठीक कैसे होती हैं, उन सब के बारे में धीरे धीरे बिना कुछ पढ़े लिखे अंतर मन से इस ज्ञान का कुछ मुझे ऐसा होना शुरू हुआ, अनुभव होना शुरू हुआ। तो गुरु के प्रति श्रद्धा भी बढ़ी। उसके बाद में गुरु के प्रति श्रद्धा भी बढ़ी और फिर ऐसा भी इच्छा हुई कि गुरु से अब मिलना है, गुरुदेव से मिले। तो उसके बाद मैंने जब भी मौका मिलता या जैसे भी मेरे पास समय होता, जोधपुर जाने का, गुरुदेव भगवान के दर्शन करते और वापस आ जाते। प्रॉब्लम रुक गई थी, ना ठीक हो रही थी, ना ज्यादा एग्रीवेट मतलब खराब भी सिचुएशन नहीं हो रही थी मेरी उस टाइम। ऐसा था, ठीक भी नहीं हो रही थी और आगे कुछ गड़बड़ ज्यादा नहीं हो रही थी। तो चलता रहा। फिर समय के साथ गुरुदेव भगवान ने जो माया रची के वो बीमार हो गए मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव में गुरुदेव भगवान एडमिट हो गए। तो हम कुछ गुरु भाई भी थे उनके साथ में सेवा के लिए। तो हम जाते, शाम को खाना लेके गुरु भाइयों को खाना खिलाते, गुरु चर्चा करते
और प्रार्थना करते बैठ के गुरुदेव भगवान से कि गुरुदेव भगवान आप जल्दी स्वस्थ होइए और बातें कीजिए, कुछ बताइए हमें। तो वो सब चलता रहा, कई दिन हो गए। मेरे मन में क्या विचार आया कि दादा गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें गुरुदेव के स्वास्थ्य के बारे में। ये मैंने ना तो कभी मेरे माइंड में ये दोबारा ये चीज आई जो मैं बता रहा हूँ, आज ऑल ऑफ सडन आ गई ये बातें बताने के लिए। तो मैं कुछ दिन दादा गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव का ध्यान करके दादा गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता, दादा गुरुदेव भगवान हमारे गुरुदेव भगवान को स्वस्थ कीजिए, वो सबकी समस्याएं ठीक कर रहे हैं और स्वयं बीमार होके एडमिट हो गए हैं। अब मेरी आध्यात्मिक चेतना उस वक्त इतनी जागृत हो चुकी थी, मुझे पता था कि मायापति हैं, माया रचे हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मन में एक शिष्य होने के नाते मेरा कंसर्न था कि मेरे गुरुदेव वैसे ही बातें करें, स्वस्थ हो और कुछ बताएं। कुछ दिन चलता रहा। तो एक दिन ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते दादा गुरुदेव को, वही मेरा तो रोज का रूटीन, दादा गुरुदेव भगवान गुरुदेव ठीक हो जाएं। तो मेरे मन में क्या आता है कि जैसे अंदर से कोई बोल रहा है कि तू इस विषय में सोचना बंद कर दे। ठीक है, मुझे अंदर से आदेश हुआ कि इस विषय में सोचना तुम बंद कर दो, विचार करना बंद कर दो। मेरे को ये विचार आया लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया उसको। इग्नोर इन द सेंस मैं फिर उसी लाइन पे डटा हुआ था कि मेरे गुरुदेव ठीक हो जाए और दादा गुरुदेव ऐसा कर सकते हैं। वो फिर रोज आने लगा वो विचार कि तेरे को इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब भी मैं ऐसी प्रार्थना करता तो मेरे को वही बात आती कि तेरे को इस विषय में सोचने की, विचार करने की, प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब साफ शब्दों में मैं कहूं तो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे भी एहसास हो गया कि जो हो रहा है वो स्वयं मायापति की इच्छा है और उनके जो परम सत्ता दादा गुरुदेव भगवान है उनकी भी इच्छा है, और मेरे कहने करने से कुछ होने वाला भी नहीं है। तो मैंने प्रार्थना करनी छोड़ दी, उसके बाद मैंने भी बंद कर दी। मैं जो हो रहा होने दो, चलने दो, जो प्रभु की इच्छा। तो धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना ध्यान करते करते इस रास्ते पे चलते चलते ये मुझे क्लियर हो चुका था कि ये मेरे जो गुरुदेव हैं वो परमेश्वर है। ऑटोमेटिक बॉडी में यौगिक मूवमेंट होना पूरे वर्ल्ड में, प्लेनेट में संभव नहीं है, कोई नहीं करवा सकता। ऑटोमेटिक यौगिक मूवमेंट आपकी कौन करवाता है? वो मातृ शक्ति कुंडलिनी, और जिसका मालिक है परमपिता परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर के अधीन वो कार्य करती है और उसको चेतन कर सकता है उसका मालिक ही। उसका मालिक कौन? हमारे गुरुदेव भगवान परमपिता, हमारे सदगुरुदेव। तो कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना कॉन्सेप्ट तो है, योगियों की देन है, और पहले कुंडलिनी शक्ति जागृत भी ऐसे ही होती थी, लेकिन समय के साथ ना वो चीजें हमारी पहुंच से दूर हो गई और बहुत सारी ऐसी चीजें मिक्सअप हो गई, ऐसी बातें आ गई कि हम अपना जो वास्तविक ज्ञान था उसको भूल बैठे और आडंबर ब्रह्म, बहुत सारी जो रीति रिवाज उनमें जा घुस गए उनमें। और ये वास्तव में सत्य है कि आज भी उन चीजों से निकल पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम सब उस चक्कर को भेद के आए हैं अभिमन्यु की तरह, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा से उस चक्कर से बाहर निकले, उसने निकाला। घर में जितने भी देवी देवताओं की, भगवान की तस्वीरें थी, सबको पहले दूर करवाया। ये एहसास करवाया कि आपके अंदर बैठा हूं मैं हूं, और मैं ही साक्षात परमेश्वर हूं, मैं ही सबका मालिक हूं, मैं ही सबका रचयिता हूं। आप इस भ्रम में ना रहो, इनको दूर करो। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पर्दा हट गया। क्या कोई बिना समर्थ गुरु के ऐसा दुस्साहस कर सकता है कि भगवान के फोटो को उठा के कहीं डाल के आ जाए? क्या ऐसा दुस्साहस हो सकता है? संभव नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल संभव नहीं था, और मैं बोलता हूँ किसी के लिए भी संभव नहीं है कि अपने घर से किसी के फोटो को उठा के चाहे कोई जाना अनजाना। और वो तो हम भगवान इतनी हिम्मत कर दी कि सभी देवी देवता हैं जिनके साथ इतनी भावनाएं जुड़ी हुई है, जिनके लिए पता नहीं क्या क्या हो जाता है, उनके फोटो को सारे समेट के और हमने उनको एक सिरे रख दिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया, गुरुदेव भगवान अब आप ही जानो।
अब यस, जो भी है इस विषय पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एकदम सर्वसमर्थ ईश्वर जब होते हैं, जो गुरुदेव हैं, तभी जाके जितने देवी देवता हैं सबको हम लोग ताक में रख देते हैं, उठा के गंगा में बहा देते हैं, हाँ? और गुरुदेव अपने पर माने समर्पण करवाते हैं। तो बहुत दिव्य बात आपने बताई गुरु भाई, एकदम। और सब गुरु भाइयों गुरु बहनों के साथ एक प्रक्रिया होती है। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, सब धर्मों को छोड़कर, सब देवी देवताओं को छोड़कर, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाए। और गुरुदेव वो प्रैक्टिकली हम लोगों के जीवन में करा देते हैं। गुरुदेव सर्वसम्मत परमेश्वर है, तभी तो करवाते हैं हम। यस गुरु भाई। जैसे गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी रोज विनोद भाई पढ़ के सुनाते हैं, बड़ा आनंद आता है। उसमें 4-5 दिन पहले के जो उसके कंटेंट थे, उसमें एक निष्काम क्रम एक शब्द आया था। तो मैंने उसको, वो मेरे माइंड में घुसा कि ये निष्काम क्रम गीता में भी बोला है, गुरुदेव अरविंदो ने भी बोला, गुरुदेव भगवान ने भी इसको मेंशन किया है। तो निष्काम कर्म क्या है? वो घूम फिर के वो समर्पण है, यानी हम सारी इच्छाओं को त्याग करके, सारी समस्याओं को एक सिरे बिठा के और अपने आप को परमपिता परमेश्वर को सरेंडर कर, यानी हमारा उनकी आराधना में कोई स्वार्थ निहित ना हो। क्या हो रहा है रोज, क्या नहीं हो रहा है, हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है या इच्छा के विपरीत हो रहा है, वो सब चक्कर छोड़ के और हम एक हो जाएं उनके साथ के, बस जो है जो नहीं है वो जो है वो भी आप, और जो नहीं है वो भी आप ही हो। वो आदमी फिर ना तो उसके पास समस्याएं आती हैं, ना उसे दुख सुख का अनुभव होता है, और उसके लिए बाकी चीजें सब जो भी है वो महत्वहीन हो जाती है। सुख भी, दुख भी, समस्याएं भी और सॉल्यूशन भी, प्रॉब्लम्स भी, सॉल्यूशन भी, दुनिया भी, अपने पराये भी, सब एक। किसी के प्रति भाव नहीं, भाव शून्य हो जाता है, भाव शून्य। तो वो स्टेज आने में बहुत वक्त लगता है। तमोगुण बहुत जल्दी चला जाता है, रजोगुण जाने में बहुत वक्त लगता है। तमोगुण का नाश तो बहुत जल्दी हो जाता है इस साधना में। रजोगुण से पीछा छुटाने में बहुत ही सघन साधना की जरूरत है। यानी अंदर से जब वो विचार, वो अवस्था प्रकट हो जाए कि जो ये सृष्टि है, माया है, इस माया से ऊपर है जो इस माया का भी मालिक है, और हम उसकी शरण में हैं, तो हमें हमारे ऊपर माया का या तो प्रभाव पड़ेगा, नहीं प्रभाव पड़ेगा तो बहुत ही कम पड़ेगा। ये ऐसी अवस्था का आना सिर्फ और सिर्फ समर्थ सदगुरु द्वारा बताए गए रास्ते पे चल के सघन प्रयास करने पड़ेंगे। खुद भी गुरु कृपा तो है ही, जब हम रोज नाम जब ध्यान कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी कृपा तो शाश्वत बनी रहेगी, क्योंकि हम तो उनके आदेश से उनकी शरण में हूँ। हमें तो नहीं पता कौन समर्थ है कौन समर्थ नहीं, हमें तो उन्होंने एहसास कराया, नहीं मैं ही एक समर्थ हूँ, समर्थवान हूँ, और मैं ही शाश्वत परम सत्ता हूँ। इसलिए हमें विश्वास है, इसलिए तो हमें विश्वास, नहीं तो हमारा ज्ञान कहाँ है कि हमें पता चले कौन समर्थ है कौन समर्थ नहीं है, अपने को तो कुछ नहीं पता। तो उनके बताए रास्ते पे रजोगुण से मुक्ति संभव है, जो काफी टाइम टेकिंग है। मैं अपना बताऊं तो अभी उसमें से हालांकि कुछ परिवर्तन बहुत आया पहले से, लेकिन वो परिवर्तन अभी इतना अच्छा नहीं कह सकता मैं, मेरा इवेल्युएशन मैं बता रहा हूँ। वो प्रभावित करती हैं, वो सब चीजें, माया भी प्रभावित करती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर शाम को भूला, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो मैं वापस फिर गुरुदेव भगवान की शरण में लौट आता हूँ कि प्रभु गलत सलत जो भी दिन में हुआ, कोई विचार ऐसा आया, माफी दो और अपनी शरण में लो, और हमें इसके योग्य बनाए कि हम इस माया के साम्राज्य से ऊपर उठ के उस परम सत्ता के दर्शन को पहुंचे, आपसे एकदम फेस टू फेस हूँ, हमें आपका साक्षात्कार हो, हमें हमारे जो चश्मा लगा हुआ है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन वो हट जाए।
जैसे तैसे करके, और हमारी साधना भी सुचारू रूप से चलती रहे, नाम जप ध्यान अच्छे से होता रहे, तो सब सर्व मंगल और सब और शांति है। जी गुरु भाई, मुझे तो इतना ही आज गुरुदेव भगवान की जो प्रेरणा से कुछ बोल पाए वो यही था। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बोले गुरु भाई। और एक चीज ये हम लोग को मेरे को भी भीतर में ये चीज आता है। चलिए और गुरु भाई बोलना चाह रहे हैं, किसी का हैंड रेज है, प्रेम सिंह भाटी जी। गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु सा। बने रहिए। जय गुरुदेव सा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज जो भी प्रवीण जी के मुख से शब्द निकले हैं वो मेरे लिए ही निकले हैं और मेरे लिए ही गुरुदेव ने बोलवाया है। आज मेरे गांव से फोन आया मेरे बड़े भाई का 3:45 बजे लगभग आज ही। ठीक है, उसके घर में कुछ परेशानी है और कोई बच्चा फौज में नौकरी कर रहा है, उसके कोई परेशानी हो गई तो वो इधर उधर कोई भोपों पे गए। भोपा बल्डा को पूछा तो भोपे ने बताया कि आपके घर में 4 कोई बाप जी की देवता की मूर्ति चढ़ी हुई है। ठीक है, उसमें 1 में तो देवता बैठे हैं, 3 में देवता है ही नहीं। वो 3 कौन है? वो एक मेरी माता जी की, एक मेरे पिताजी का और एक भतीज की, और चौथी है वो है काकोसा की। तो गुरुदेव ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी साधना की वजह से उनकी मुक्ति कर दी तीनों की। मैं केवल मेरे परिवार में केवल एक ही ध्यान साधना करता हूं और मेरे भाई ने बोला कि तू भी मेरे को बता के ये गुरुदेव वाली साधना किस तरीके से करें। मैं 1-2 बार बताया, उसके पास फोन नहीं है, तो कि मैं कल परसों ही फोन खरीद लूंगा और मेरे को बता। तो आज देखो कि आप देवता के बारे में बात आई थी तो मेरे मन में शंका थी कि क्या बात है। पहले तो इनको देवता में बैठाया था तो सब लोग बोल रहे थे भाई देवता है, और अब वही बोल रहे हैं कि इसमें देवता है ही नहीं। तो वो देवता कहाँ गए? उसने गुरुदेव की मुक्ति कर दी। ये आज की बात है, आज ही फोन आया मेरे को। पहले कल तो पता ही नहीं था कि भाई उस मूर्ति में देवता है कि नहीं है। आज मेरे भाई का फोन आया कि उस तीनों मूर्तियों में देवता है ही नहीं। तो मैंने गुरुदेव को पाव धोक किया, गुरुदेव आपने तो लीला कर दी, देखो उसकी मुक्ति कर दी, उसको गोलोक तक पहुंचा दिया। इतनी गुरुदेव की कृपा है, यही बोलना चाहता था। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव गुरु भाई। प्रवीण जी, गुरु भाई आपका माइक ऑफ हो रहा है गुरु भाई। जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई और हैंड रेज कर रहे हैं, एक बार जितेंद्र भाई उनको ले लीजिए। बार बार कोई और बताए तो अच्छी बात है। मैं आज पूछने वाला ही था क्या देवता की मुक्ति होती क्या? वो आपने प्रवीण जी के मुख से पहले ही बोलवा दिया मेरे बिना पूछे ही। और ये देखो मेरे भाई ने भी फोन करके बोल दिया कि इस मूर्तियों में देवता है ही नहीं। बोलो गुरुदेव की क्या लीला है। और कोई बताए तो अच्छी बात है। देखो, मैं प्रेम सिंह भाई एक बात ऐड करता हूँ इसमें कि हम प्रतीकात्मक हैं ये चीजें ना। किसी हम मूर्ति पूजक रहे हैं, हम बहुत सालों से, हजारों सालों से। मैं बोल, हमारी जो सभ्यता है वो प्रतीकात्मक, कोई ना कोई हर धर्म में कोई प्रतीक है एक, यानी कोई निशान, कोई भावना से जुड़ी हुई है, कोई चीज ऐसी है जिसको वो उसका प्रतीक मानते हैं, परम सत्ता का स्वरूप मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो हजारों सालों से चली आ रही। जैसे शुरुआत में जब मनुष्य का अवतरण हुआ इस धरती पे, तो उसने प्रकृति को ही अपना सब कुछ माना और उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी प्रकृति की जी। लेकिन एक जो दूसरा इसका एक दूसरा जो पार्ट है
वो है हमारा वास्तविक ज्ञान। पतंजलि जी। योग दर्शन के अनुसार जो गुरुदेव भगवान सिद्ध योग के द्वारा जो हमें प्रसाद स्वरूप मिला, जी। वो ये है कि जिसे हम प्रतीक स्वरूप मानते हैं, उससे साक्षात्कार संभव हो वास्तविक रूप में। जी। चाहे घर में माता के फोटो हैं और चाहे किसी देवी देवता के, अपने कुल देवता के, उन जी। सब से वास्तविक रूप में उनसे मिलना संभव है, उनको जानना संभव है। जी। वो कहाँ है, कैसे हैं, ये साक्षात्कार उनसे संभव है। यानी जो सत्ता है जी। उसका साक्षात्कार संभव है। ये हमारा वास्तविक ज्ञान है। तो जब हमारे सामने दो चीजें हैं, एक तो जो प्रतीकात्मक है ना, और एक वास्तविक है, और समर्थ गुरु हमें ये एहसास करवा देते हैं, आभास करवा देते हैं कि भाई ये जो वो प्रतीकात्मक है, लेकिन जो वास्तविक है वो मैं बताऊंगा, वो मैं जो बताऊं वो करो। जी, तो बिल्कुल मैं सही है। कहूं कि प्रतीकात्मक रूप से जो सभी धर्मों की अपनी भावनाएं हैं, किसी जी। भी धर्म को ले लीजिए, वहाँ कुछ प्रतीक बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे निशान बनाए हुए हैं जिनको हमारी जिनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है उनसे, जी। उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। जी। लेकिन परमपिता परमेश्वर समर्थ सदगुरुदेव की कृपा से हम उस प्रतीकात्मकता के पीछे का रहस्य को समझ में आ जाता है कि वास्तविक में वो जो स्वरूप हमारे सामने है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो किसको दिखाता है। जी। एक हमारा फोटो है, एक हम वास्तविक है। तो हमारे फोटो के पीछे कौन है, यानी कौन है वो जिसका ये फोटो है, बिल्कुल, यही बात सही है। कौन है जिसका ये फोटो देख रहे हैं हम? हाँ, क्या इनके फोटो के पीछे गुरुदेव। क्या उसको जानना संभव है? तो सिद्धयोग बोलते हैं कि उसको बिल्कुल उससे फेस टू फेस होना, उसको जानना संभव है। बिल्कुल। उसका एड्रेस कहाँ है? उसका एड्रेस कहीं भी नहीं है, किसी को भी नहीं मिला। क्यों? वो तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। जिसने भी हम जिसका भी आज नाम लेते हैं, स्वामी विवेकानंदा है, महर्षि अरविंदो है, जितने भी समर्थ गुरु जिनका हम सभी धर्मों के, सभी ने एक ही बात बताई कि वो बाहर नहीं है, वो अंदर है, सर्वव्यापी है वो वैसे, लेकिन उसकी जो उसका वास्तविक एड्रेस है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। अंतर्मन से जुड़ना, अंदर से उसके साथ बोलते अंदर से जुड़ो, ये ज्ञान अंदर से आएगा, बाहर से नहीं है। बाहर तो वही है जो अंदर से, जो बाहर दिख रहा है वो भी तो अंदर से ही आया है। जो आज हम बाहर देख रहे हैं कुछ भी है, वो भी तो अंदर से ही आया है, जी। वो तो समर्थ गुरु उस वास्तविकता से हमारा परिचय करवाता है और अंधकार को हटाता है। हमारी आंखों के जो चश्मे हैं सदियों से लगे हुए हैं, वो सिर्फ समर्थ सदगुरु ही उनसे पीछा छुड़वा सकता है। जय गुरुदेव। और गुरुदेव ने लीला कर दी साहब, देवता का भी मुक्ति कर दी। नहीं, ये तो इससे बड़ी बात क्या है। अब मेरे को तो ये गुरुदेव से जुड़ा हूं तो मुझे तो विश्वास हो गया कि हाँ बिल्कुल अच्छा किया गुरुदेव। कोई भी एक देव भी जूनी थी, उसमें भी ये मानव जूनी है, वैसे ही देव जूनी है, उसकी भी मुक्ति कर दी। और वो लोग नहीं जुड़े, उनको वो विश्वास नहीं हो रहा कि क्या बात है, पहले तो देवता थे, अभी क्या हुआ। तो देखो, परिवार में एक लोग भी अगर गुरुदेव से जुड़ गया तो गुरुदेव पूरे परिवार के सदस्यों की, अगर वो आत्मा मौजूद है और ये भौतिक शरीर में चाहे नहीं है, तो उसका भी गुरुदेव ध्यान रखते हैं और उसकी मुक्ति कर देते हैं। क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, मुक्ति हो रही है नहीं हो रही है, ये हमारी परसेप्शन है, एक विचार है, मन का भाव है। हाँ। वास्तविक रूप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें इसके बारे में कुछ भी आभास नहीं है। ये तो हम मन में एक विचार वो तो पैदा गुरुदेव जानते हैं। तो इसमें ज्यादा सोचने की गुरु भाई जरूरत ही नहीं है, ज्यादा विचार कर। बिल्कुल बिल्कुल। इन चीजों के बारे में जो भी कुछ है, जो सामने है या नहीं है, जी। वो नहीं है तो सामने आ जाएगा, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। क्या करना है अपने को? अपने हाँ को तो जी। नाम जपुरता बस। फालतू के झंझट से पीछा छुड़वाने का एकमात्र रास्ता, सीधी सरल प्रक्रिया गुरुदेव भगवान ने हाँ, बताई। संजीवनी मंत्र, केवल संजीवनी मंत्र।
बस बस जो होना है इसी से होना है, सब तालों की चाबी एक यही है। बिल्कुल इसके आगे कुछ विचार, दूसरा विचार के लिए कोई स्थान नहीं, जी, कोई स्थान नहीं है उनके लिए। बिल्कुल सही है साहब, यही बिल्कुल यही एकाग्रता है और यही हमारी एकात्मकता है, हमारी चेतना का उस परम सत्ता के साथ एकात्मक जी, इंटीग्रेट होना, उसके साथ में मिंगलिंग होना। और बाकी चीजें कोई आप पे प्रभाव नहीं डाल सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। उनका कोई एग्जिस्टेंस भी है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल संजीवनी मंत्र से ऊपर कोई नहीं है, बस भी नहीं है उसके, ना आगे ना पीछे। बिल्कुल बिल्कुल इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एको अहम द्वितीयो नास्ति भूतो ना भविष्यति, रावण बोलता था मैं ही मैं हूं, उसके अलावा मेरे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसको वहीं तक ज्ञान सीमित था उसका। जी। हाँ, उसका ज्ञान देखो आज यहीं तक सीमित था। और उस अज्ञानता के वश दंभ आ गया, अहंकार पैदा हो गया, और बुद्धि ने दूसरा रास्ता ले लिया बिल्कुल और अपने जो अंत का कारण भी बना, हाँ, तो पतन का कारण बन गए। पतन का कारण बना। तो जो है गुरुदेव भगवान ने जो परम सत्ता का आदेश है और परम सौभाग्य है कि हम उनकी शरण में हो, ये इससे बड़ा सौभाग्य कोई भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सौभाग्य के आगे बाकी सारे सौभाग्य, सारे टेस्ट फीके हैं। कि उस परम पिता परमेश्वर से हम, मैं तो कई बार जब अच्छा ध्यान लगता है तो मैं बताऊं तो साक्षात्कार क्या, वो सामने बैठ के मेरे सवाल खत्म होने से पहले जवाब देता है। बिल्कुल बिल्कुल आज मेरा वो मेरा प्रश्न सवाल आज खत्म हो, मेरा आज उत्तर मेरा आपके विचार आपने जरूर दिलवा दिया। देखो आपने मेरे बिना बोले ही देवता के बारे में बात कर दी। मैंने सोचा आज मैं किसी गुरु भाई को पूछूंगा कि देवता की मुक्ति होती है, और आपसे वो देवता के बारे में बात शुरू करवा दी। गुरुदेव की लीला देखो, अपरंपार है गुरुदेव की लीला। तो बस हम जितना इस साधना के द्वारा ही उनके पास जा सकते हैं, बस बस और इतना करेंगे वो इतना करीब है, इतना करीब है, आपके मन में विचार के जन्म होने से पहले आपके सामने वो आ जाएगा। बिल्कुल आ गई। आज मैंने पूछा ही नहीं ना, आपने देवता के बारे में बात शुरू कर दी। देखो ये गुरुदेव की लीला हुई। कितनी बार जब कोई ऐसा विचार आता है, मुसीबत कभी लगती है, समस्या, तो मैं बार बार यही मेरे मन से विचार निकलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव भगवान को याद करता हूँ, और कोई मेरे मन में सगा संबंधी, दोस्त, मित्र, पड़ास पड़ोसी कोई नहीं आता। हे गुरुदेव भगवान, आप ही सहायता करो, कृपा करो। और वो सामने मेरे प्रार्थना से पहले ही वो बोलता है मैं हूं ना, तेरे साथ हूं मैं। जी ये मेरा अनुभव है, ये एक बार नहीं हजारों बार ऐसा होता है, जी जी हजारों बार ऐसा होता है, ये मेरा भ्रम नहीं है। और नहीं नहीं, वो आज तो समस्या मेरा तो पूर्व हो गया, नहीं पक्का पूर्व हो गया कि मैंने सोचा भाई आज मैं बात करूंगा, और आप आपसे पहले ही वो बात शुरू करवा दी गुरुदेव ने। तो गुरुदेव की लीला देखो आप। इसमें कुछ ऐसा मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इससे ये आसान चीजें, आसान विधि हो ही नहीं सकती उस परम सत्ता से कनेक्ट होने की। बिल्कुल और ये यहाँ तो सारे भेद खत्म, गरीब अमीर, जाति धर्म, कोई भी कुछ कुछ नहीं। भी नहीं। जो इसकी खोज में है और जिसके भाग्य में है, सबसे बड़ी बात तो जो ये परिवर्तन आता है पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से, कर्मों से आता है। तो जी जिसके भाग्य में उस परम सत्ता का शरण में जाना लिखा है, तो वो अपने आप आपको मिल जाएगा, उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। जब वो मिल जाए तो प्रयास करें कि वो मिलते रहे, हम मैं उनकी आज शरण दो में साल बने। से मैं आज 2 साल से जुड़ा हूँ। मेरे भाई साहब ने आज बोला है कि वो तू किस गुरु से जुड़ा है वो मुझे भी बता। मेरे पास फोन नहीं है, मैं कल फोन खरीदूंगा और वो गुरुदेव की कैसे क्या करना है मैं भी गुरुदेव से जुड़ूंगा। देखो वो भी आज कोई गुरुदेव का अभी लिखा हुआ था, बाकी मैंने उनको क्या कोई 10 बार बताया गुरुदेव से जुड़ो, ऐसे करो ऐसे करो।
उनकी कृपा पता नहीं गुरुदेव की लीला आज ही होनी थी। जी, कोई गुरु भाई हाथ हैंड रेज किया हुआ है, जितेंद्र भाई उनको लीजिए, 2-3 बार हो चुका है, लीजिए उनको। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। कोई सुनी प्रवीण जी गुरु भाई ने बहुत अच्छा बताया, मतलब स्पष्टीकरण एक ही बात में उनका कि बस मंत्र जाप कीजिए, मंत्र जाप ही चाबी, मंत्र जाप से सब कुछ हो जाएगा। कोई गुरु भाई है मतलब आईडी उनकी सुनील नाम से, तो कृपया अपना माइक ऑन कीजिए, काफी देर से अनरेज कर रखा है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं आज की लेखनी मुझे बहुत पसंद आई। जैसे विनोद जी ने पढ़ा था कि पूर्व श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो पूर्व जन्म में जहाँ तक जिसकी साधना होगी वो आगे भी काम आएगी और वो अच्छे सात्विक परिवार में जन्म लेगा। इसी के बारे में मैं इन पुराने गुरु भाई हैं जो जैसे प्रवीण जी हैं, विक्की शर्मा, विनोद जी, इनसे पूछना चाह रही हूँ। जैसे हम छोटे थे तो हालांकि मेरे माँ और पिताजी बिल्कुल आर्य समाजी संस्कारों वाले थे, हवन संध्या वगैरह करना और हमारे को भी बिठाते थे, लेकिन हमारा मन नहीं करता था बिल्कुल भी। उस समय जब छोटे थे बिल्कुल मन नहीं करता था और धीरे धीरे उनके करवाने से आदत बन गई और वो एक जीवन का अंग बन गया, भाग बन गया बिल्कुल। अब इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम हवन संध्या करने लगे और बड़ा ध्यान लगने लगा। ओम का भी जैसे मुझे नाद सुनाई देने लगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये नाद है। तो ऐसी मेरे सामने आई और मेरा भक्ति में मन बढ़ता गया। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये पूर्व जन्म के थे कि या वैसे ही संस्कारों के कारण मेरे अंदर ये भावनाएं आई? मैं ये गुरु भाइयों से पूछना चाह रही हूँ थोड़ा सा। और इसके बाद जब मेरे को बड़ी उम्र में ये अब मिले तो उस समय से गुरुजी मिले, उस समय से पहले मैं काफी देव देवताओं को बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। और मेरे को उनका फल भी मिलता था, भक्ति मिली मेरे को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन से गुरुजी मुझे मिले टीवी चैनल से, उसी दिन से 7 दिन के अंदर मेरा बिल्कुल उनसे मोह खत्म हो गया, तस्वीरों से। और जो पितरों की जैसे कह रहे हैं देवताओं की मढ़ी बना रखी थी, उनसे भी गुरुजी ने कह दिया जो पितर और दानव सब अंदर हैं, तो ये बाहर क्यों ईंटें रख रखी हैं, क्यों बेकार, मैं ऐसे कहती थी। और मैं 7 दिन के अंदर गुरु भाई मैं उनको प्रवाहित कराई नदी में। घर वाले सब डर रहे हैं कि हम हाथ नहीं लगाएगा, मैं हाथ लगाऊंगी, मेरे को इससे बड़ी चीज मिल गई, मैं क्या करूंगी। मेरा इतना समर्पण भाव है गुरु जी के प्रति कि मैं उनको छोड़ ही नहीं सकती और उनसे कोई प्रार्थना नहीं करती। समस्याएं मेरे घर में भी बहुत है, लेकिन मैं समझती हूँ मेरे गुरु को सब पता है समस्याओं का, और मैं उनसे समस्या करके क्या लूंगी, अपने आप दूर करेंगे। ये मेरे प्रारब्ध हैं, वो काट रहे हैं, इनके नाम जब से मेरे जो पाप कर्म है वो कट जाएंगे, तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरी भावनाएं मैं 7 दिन के अंदर सारे मैंने प्रवाहित कर दिए और बिल्कुल अब गुरु जी के प्रति मैं बिल्कुल समर्पित हूँ। बस सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, ये संस्कारों का कारण है या पूर्व जन्म का है? ये मेरे मन में आज दिव्य देखने से मेरे मन में ये प्रश्न पैदा हुआ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए माने जितेंद्र जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु बहन। आपका प्रश्न माने जो है उसमें आप माने अगर ध्यान से देखें तो दोनों का ही रोल है, पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं और माता पिता जो हम लोगों को शिक्षा देते हैं और सात्विक रास्ते पर ले चलते हैं, ये दोनों के फलस्वरूप ही माने हम लोगों का पुण्य उदय होता है। और जब पुण्य उदय होता है तभी जाके हम लोगों को सदगुरु मिलते हैं। तो दोनों का ही फल मानना है आपको, और दोनों के फलस्वरूप ही ये जिनिस ये आपके साथ हुआ है। और सदगुरु माने जब मिल जाता है ना, कबीरदास जी कहते हैं ना, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। माने शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और सदगुरु जब मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद सब देवी देवताएं और सब चीज का रोल जीवन से ऑटोमेटिक से खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति मोक्ष मूलम गुरु वाक्य है। क्योंकि सदगुरु गुरुदेव बोलते हैं ना, परम पिता से वो सदगुरु का तार जो है जुड़ा रहता है।
तो उस सदगुरु के माध्यम से ही हम लोग उस परम पिता तक जा सकते हैं। तो एक निष्ठ होकर हम लोगों को सदगुरु के साथ अगर हम जुड़े रहते हैं तो ऑटोमेटिक सदगुरु के माध्यम से उस अपने भीतर में जो परमात्मा है उस तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज आपका अगर आपकी साधना आपका जो विश्वास चारों तरफ अगर भटका रहेगा तो कुछ नहीं मिल पाएगा। एक ही साधे सब मिले, सब साधे सब जाए, ये जो फिलॉसफी है, ये माने अध्यात्म के जगत में सदगुरु जब मिल जाता है तो पूरी हम लोगों का समर्पण सदगुरु के प्रति होना चाहिए। सदगुरु ही भीतर में हम लोगों को मैंने भीतर का रास्ता से लेके जाकर परमात्मा तक भाई मिला मैं और तो परमात्मा। और किसी मंदिर में तो और कहीं में देखना ही नहीं चाहती, दिल से ही खत्म हो गया। हाँ, बहुत सुंदर गुरु है, यही तो और मैंने बताते हैं और गुरु मैं भाई की। एक बार और यस यस। बताना चाहती हूँ, हवन मेरा बहुत, जैसे मेरे शरीर का अभिन्न अंग बन गया था हवन करना। और मैं दैनिक हवन करती थी, हवन किए बगैर मैं कुछ नहीं खाती पीती थी जिंदगी में। शादी के बाद भी मेरा यही था नियम, सारी उम्र यस। मैंने ऐसा किया। और गुरु जी की मैंने जब दीक्षा मिली, उसके भी और देवी देवताओं तो मैंने 7 दिन में प्रवाहित कर दिए, लेकिन हवन मेरे से नहीं छूटा। हवन मैंने गुरु जी जब मेरी आज्ञा देंगे तभी छोड़ूंगी। 6 महीने हो गए थे, गुरु जी ने कहा अब तो हवन को छोड़ दो। मैंने उसी दिन हवन भी छोड़ दिया। यस। बहुत सुंदर गुरु बिल्कुल। है। और मेरे घर में मैं ही मानती हूँ और कोई नहीं मानता। पहले तो मैं दुखी जरूरत होती थी, नहीं। मैंने दुखी होना छोड़ दिया। मैंने कहा जब उनकी कृपा होगी तभी उनको बुलाएंगे, नहीं तो नहीं। अब यस समस्याएं इतनी है विक्की भाई मेरे घर में कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं इतनी दुखी नहीं होती। लेकिन जैसे प्रवीण भाई कह रहे थे, कभी कभी हम इतने पहुंचे नहीं है अभी, कभी दुख आ जाता है, लेकिन मैं मंत्र जाप उसी दिन सघन कर देती हूँ तो दुख भी खत्म हो जाता है। एक तरह से मेरी दवाई है ये गोली, टेंशन की यस। दवा है। बहुत सुंदर। सब चीज की दवा ये मंत्र जाप है गुरु बहन, सब चीज और का मेरा उपाय बिल्कुल मंत्र खत्म हो जाप। जाता है, बिल्कुल। और मेरे को इतनी बीमारियां थी, शुगर थी, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि शुगर भी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान, मंत्र जाप और ध्यान अपने आप करेंगे। बढ़ेगी तो भी वो देखेंगे, कम होगी तो भी वो देखेंगे। सिर्फ मेरा तो मेरे और मेरे गुरुदेव से मैं ही मेरा ध्यान है, और इससे बढ़िया चीज मुझे जिंदगी में आज तक नहीं मिली। यस इवन गुरु बच्चे, बहन। इवन पति देव भी मैं सबको मानती हूँ, सिर्फ मेरे गुरुदेव है और कुछ नहीं है। न मुझे किसी बहुत से लगाव, न मुझे पैसे से लगाव, न प्रॉपर्टी से, न कुछ नहीं। सिर्फ मेरे गुरुदेव मुझे दे रहे हैं सब कुछ, वो मुझे बहुत बढ़िया दे रहे हैं। साधना मेरी लगातार निरंतर उनकी कृपा से बढ़ रही है। लेकिन आज मुझे आज की लेखनी बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा। और बहुत प्रवीण भाई सुंदर। का जो मान्यता थी, बातें बहुत अच्छी लगी आपकी भी। तो मैं बड़ा, मेरे को बहुत खुशी हुई। और आगे भी मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी दिन पर दिन भगवान से यही मांगती हूँ, गुरु जी से नाम खुमारी चढ़ा दे मेरे को, बस बहुत तेरे सुंदर नाम गुरु में बहन। पागल हो जाऊं चाहिए। यस यस, यही प्रार्थना रहनी चाहिए, केवल और केवल करने में नाम चाहिए, जप। और कोई कोई इच्छा नहीं। बच्चे कहते हैं मम्मी आप ऐसे दुखी हो, बिल्कुल दुखी नहीं होंगी मैं। मेरे गुरुदेव है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी बुढ़ापे में, मेरे को यस इतना यस। यकीन है। गुरु गुरुदेव और परमात्मा सब हमारे भीतर में ही है, बस हाँ मंत्र जी, जाप के माध्यम से हम लोग बिल्कुल वहां पहुंच बिल्कुल। पाएंगे। सारी दुनिया में नहीं है ऐसे परमात्मा ऐसे गुरुदेव, सारी दुनिया में नहीं है, हाँ यस। गुरु बिल्कुल बहन। भी नहीं है, नहीं होंगे। यस गुरु बहन। मैंने कई गुरु बुलाए, वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं थे इनके आगे, तो ये ऐसे तो है ही नहीं, दुनिया में नहीं होंगे। यस गुरु बहन। एक्चुअली गुरुदेव कल की अवतार के रूप में आए ना, संपूर्ण मानव जाति का विकास के लिए आए हैं। इसलिए मैंने साधना बहुत तीव्र गति से हम लोगों की आगे बढ़ती है, गुरुदेव की कृपा से, भगवान नारायण की इच्छा से गुरुदेव का कल की अवतार के रूप में अवतरण हुआ है। और कई बार मैं तो नाम अदरवाइज भी जब इतना नहीं कर पाती काम में, लेकिन फिर भी इतनी कृपा है गुरु जी की, बहुत ज्यादा कृपा है, मैं जिसका यहाँ वर्णन नहीं कर सकती। कई बार मुझे रोना भी आ जाता है, लेकिन गुरु जी है मेरे, यही मेरे को विश्वास है, मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं बस। बहुत सुंदर समर्पण है गुरु बहन आपका। चलिए, सेशन का भी समय हो चला है, हाँ हम जी, लोग जय सेशन को गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। हाँ, चलिए, जय गुरु। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई अगर है तो कृपया। जय यस, गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।
गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय जय हो जय जय हो जय जय हो जय हो जय हो जय हो। जय जय हो।